सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरे को कितने अटेम्प्ट्स लगे थे और क्यों लगे थे, क्या मिस्टेक करी थी मैंने और क्या मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जनवरी 25 में अटेम्प्ट आ रहा है सी इंटर का, तो मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि मैंने क्या मिस्टेक्स करी थी, मैंने उन मिस्टेक्स को कैसे सुधारा और मेरे को पता कैसे चला कि वो मिस्टेक्स मेरे से हो रही थी, क्योंकि कभी कभी रियलाइज़ भी नहीं होता कि हमसे क्या मिस्टेक हुई है जिस वजह से हम फेल हो गए। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि मैंने सबसे पहले सीए फाउंडेशन जब दिया, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया। ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया तो भाई पूरा ओवर कॉन्फिडेंस कि भाई हमसे बड़ा कोई आदमी तो है ही नहीं इस दुनिया में। पहली बार में हमने करा भाई, कोई छोटी मोटी बात तोड़ना है, कोई सीना चौड़ा हो गया भाई, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस पूरा। तो उसमें क्या हुआ कि फिर सी ए इंटर का वो था, ग्रुप 1 दिया सी ए इंटर का, फेल, ओवर कॉन्फिडेंस। क्योंकि देखो, ग्रुप 1 दिया, फेल, मेरे को पता चला कि अरे मैंने तो सिलेबस ही नहीं पूरा करा हुआ, क्योंकि सिलेबस थोड़ा बहुत करके चला गया था, लगा था कि हाँ ये भी ठीक है, फाउंडेशन निकाला है तो इंटर भी निकल जाएगा, नहीं निकला। ठीक है, अब पता चला कि भाई ये मिस्टेक्स हुई हैं, मैंने सिलेबस ही पूरा नहीं करा हुआ था, क्लासेस ले ली हैं, मतलब ना क्लासेस पूरी देखी हैं और सिलेबस भी पूरा नहीं करा है। ठीक है, तो ठीक है, करते हैं सिलेबस पूरा, अगला अटैम्प्ट देते हैं। सिलेबस पूरा करा, फेल। फिर से फेल क्यों हुआ, मेरे को मतलब बहुत दुख हुआ इस बार तो, क्योंकि सिलेबस पूरा करा था मैंने, जो पहले से करा हुआ था उसको भी रिवाइज़ करा था, जो नया करा था वो भी रिवाइज़ करके गया था, पर फिर से फेल। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अरे मैं तो सीए के मॉड्यूल्स कर ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ फैकल्टी के बुक्स करके जा रहा हूँ, फैकल्टी की बुक्स में जो क्वेश्चंस हैं वो पढ़ के जा रहा हूँ और फैकल्टी की जो कंसेप्ट नोट्स हैं बस वही पढ़ के जा रहा हूँ। इसमें आईसीआई का मॉड्यूल तो कहीं पे है ही नहीं। मतलब मेरी जो फैकल्टी थी उसने मेरे को गाइड तक नहीं किया था कि आईसीआई का मॉड्यूल आपको पढ़ना चाहिए। मतलब जैसे आज तो मुझे बहुत पता है कि आईसीआई के मॉड्यूल ही सब कुछ है, उसके अलावा आपको कोई बुक छूने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम मेरे को नहीं पता था, क्योंकि नया नया सी ए इंटर में आया था मैं, तो मैं ये फैकल्टी के मॉड्यूल पे ही सब कुछ डिपेंडेंट था, वही करके गया था। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अच्छा आईसीआई का मॉड्यूल भी करना होता है। ठीक है, करा मैंने आईसीआई का मॉड्यूल, अटेम्प्ट दिया, फेल। अब क्यों फेल हो गया भाई, तो अब फेल होने का रीज़न था आर टी पीज़ नहीं करे, एम टी पीज़ नहीं करे, आईसीआई के मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस थे वो नहीं करे। आईसीआई का मॉड्यूल पढ़ लिया, आईसीआई के मॉड्यूल में जो कंसेप्ट है वो फैकल्टी की बुक से मैच करके देख लिया, अच्छा हाँ ये तो सेम ही सेम है, तो ठीक है फैकल्टी भी सही थी, तो वो करके देख लिया। ना आईसीआई के मैंने क्वेश्चन करे, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे, ना आरटीपी करे, ना एमटीपी करे, ना मॉक टेस्ट दिया कोई। ठीक है, तो इसलिए ये मेरे को पता लगा कि यहाँ पे इस बार फेल हुआ हूँ मैं। ठीक है, तो तो फिर मैंने करे, इस बार मैंने आरटीपीज़ भी करे, एमटीपीज़ भी करे और मतलब हर सब्जेक्ट के मैंने कम से कम 4 करे। तो अभी ग्रुप 1 ही चल रहा है बाय द वे। ठीक है, तो ये सब करा, फिर एम करे, आर करे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे, फैकल्टी के जो क्वेश्चंस थे वो करे, आईसीआई मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस थे वो करे। ठीक है, फिर फेल। और इस बार मैं मतलब बिल्कुल टूट गया था, मतलब रो पड़ा था, घर वालों के सामने रो पड़ा था कि ये ऐसे पॉसिबल ही कैसे है, ये अब कैसे फेल हो कैसे सकता हूँ मैं, अब दिस इज़ इम्पॉसिबल। अब तो मेरे को कोई गलती भी समझ में नहीं आ रही थी कि मैंने क्या गलती करी है। मैंने सिलेबस भी पूरा करा है, मैंने अच्छे से सारे क्वेश्चंस करे हैं, आईसीआई के क्वेश्चंस करे हैं, आईसीआई की बुक से पढ़ा है, तो फिर से फेल हो गया यार मैं। तो फिर मेरे को समझ आया कि मैंने रिविजन्स नहीं करी थी। मतलब जो पहले से पढ़ा हुआ था
वो पहले से ही पढ़ा हुआ था। जो अभी नया पढ़ा था उसकी एक आध रिवीजन कर ली, ठीक है। मतलब क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन ओरिएंटेड हो गया था, ठीक है। तो मैं पुराना कुछ भी रिवाइज नहीं कर रहा था, जो पुराना करा हुआ था उसके सिर्फ क्वेश्चंस पे मेरा वो था कि हाँ ये तो करा ही हुआ है, इसके सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। तो ये गलती हुई थी मेरे से। रिवीजन्स, नंबर ऑफ रिवीजन्स आपकी कम से कम, मेरे को रियलाइज़ हुआ कम से कम 4 से 5 रिवीजन्स तो आपको करनी पड़ेंगी, हर एक सब्जेक्ट की, हर एक चैप्टर की, हर एक कंसेप्ट की, हर एक टॉपिक की, ठीक है। ये रियलाइज़ हुआ था, ठीक है। और मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि इस बार पास हो जाऊंगा कि मैंने ग्रुप 2 की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी थी और ख़त्म भी होने ही वाली थी क्लासेस, मतलब रिज़ल्ट से पहले ही मेरी 50-60% क्लासेस ख़त्म हो गई थी। तो अब मैं कंफ्यूज भी हो गया कि यार मेरी तो ग्रुप 2 की क्लासेस भी ख़त्म होने वाली है और ग्रुप 1 फिर से देना पड़ रहा है, तो मैं क्या करूँ, बोथ ग्रुप दूँ, ग्रुप 1 दूँ या ग्रुप 2 दूँ। तो फिर मैंने वीडियोस देखी जो यूट्यूब पे आती हैं कि जो बच्चों का अटैम्प्ट इस बार फेल हो गया है तो वो लोग क्या करें, अगर उन्होंने कोई क्लासेस ले रखी थी तो क्या करें। तो मतलब ये 2-3 वीडियोस देख के मेरे को समझ आया कि मुझे बोथ ग्रुप्स देने चाहिए, क्योंकि ग्रुप 2 की क्लासेस भी ऑलमोस्ट ओवर थी, ग्रुप 1 की तो सिर्फ रिवीजन करनी थी। और बस तो फिर मैंने सोच लिया कि हाँ चलो ग्रुप 2 देना है। फिर मैंने दिया ग्रुप 2, सॉरी बोथ ग्रुप्स देने हैं, और फिर मैंने दिए बोथ ग्रुप्स। अब बोथ ग्रुप्स में मेरे 400 नंबर आए। 400 नंबर मतलब कि 400 आउट ऑफ 800, मतलब पासिंग मार्क्स दोनों ग्रुप्स के मिला के 400 आए। तो 400 आते हैं तो आप पास हो, है ना, मतलब। लेकिन एक दिक्कत थी, मेरे एफएम में 33 थे भाई, बहुत दुख हुआ था। ग्रुप 1 निकल गया, अब एफएम में 33 थे और ग्रुप 2 में भी एक एग्जामेशन आ गई थी एडवांस अकाउंट्स में। तो अब बचे 3 सब्जेक्ट, एफएम, ईएएसएसएम और ऑडिट। तो फिर मैंने ग्रुप 2, अब मेरे को पता चल चुका था मेरे को पढ़ना कैसे है। मैं फिर से रिवीजन्स करूँगा, 4-5 भले ही पहले करी हो, फिर से 4-5 रिवीजन्स करूँगा, ठीक है। आईसीआई के मॉड्यूल के साथ स्टिक रहूँगा, चाहे मैं फैकल्टी के नोट्स पढ़ रहा हूँ पर मैं उनको मॉड्यूल से मैच करके देखूँगा कि भाई इनके मॉड्यूल वाले टॉपिक्स हैं या नहीं, मॉड्यूल वाली लैंग्वेज, मॉड्यूल के जो कीवर्ड्स होते हैं वो इनके पास है या नहीं। तो ये सब मेरे को पता था। और साथ के साथ आईसीआई मॉड्यूल के जो बैक क्वेश्चंस होते हैं वो, इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स, ठीक है, और आरटीपीज़, एमटीपीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और फैकल्टी के सारे नोट्स के क्वेश्चंस। अब मेरे को पूरे प्रिपेयर्ड था मैं, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग बहुत अच्छी हो रखी थी। फिर मैंने ग्रुप 2 में यही करा, पहले मैंने कंसेप्ट नोट्स पढ़े कि पहले तो मतलब रिवीजन्स पूरी कर लेते हैं फिर से, ठीक है, क्योंकि 2 महीने तो हो ही गए हैं रिज़ल्ट, क्योंकि 2 महीने मैंने आईटीओसी कर रहा था तो भूल चुका हूँ सब कुछ। तो 2 महीने हो गए हैं तो रिवीजन करनी ज़रूरी है, ठीक है। तो रिवीजन से स्टार्ट करा, आईसीआई के क्वेश्चन साथ के साथ करता गया। जैसे फॉर एग्जांपल एफएम है तो जैसे किसी की यूट्यूब पे फास्ट ट्रैक बैच जो है वो ले लिया, और साथ के साथ क्वेश्चंस बैच ख़त्म होते ही क्वेश्चंस निपटा दिए सारे, किसके, आईसीआई के मॉड्यूल के। मैंने कोई भी उनकी फैकल्टी के नोट का क्वेश्चन नहीं करा, कोई भी बाहर का क्वेश्चन नहीं करा, सिर्फ आईसीआई के मॉड्यूल के साथ स्टिक रहा, ठीक है। तो आईसीआई के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस करे और क्वेश्चंस फिर मैंने मार्क करे कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम से पहले इसको लेके जाना है। मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी है उन क्वेश्चंस की जो मैंने मार्क करके रखे हुए थे। साथ के साथ एक्सेल शीट भी बनाई थी कि ये वाले क्वेश्चंस मेरे को देखने हैं और जब भी हो जाए उनको ग्रीन कलर कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे था। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पता है क्या है, मतलब जो आपको ऑलमोस्ट गारंटी दे देगी कि
आप एग्ज़ाम में कुछ नहीं भूलने वाले, कुछ भूलने ही नहीं वाले। वो ये है कि आपने जब भी लेक्चर देखा, 3 घंटे का हो, 4 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, 1 घंटे का हो, 2x पे देखा हो, 1.5x पे देखा हो, नॉर्मल भी देखा हो, लेक्चर बंद होते ही आपको लेक्चर में जो भी सिखाया है वो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ये कोई बहुत टीचर से सुना होगा आपने, और ये सच है कि आपको वो रिवाइज करना है। जो भी लेक्चर में लिखवाया आपको, वो आपको एक बार रीड करना है। जो क्वेश्चन करवाया वो आपको एक बार गो थ्रू बस रीड कर लेना है। दिमाग में बस ये लर्न कर लेना है कि हाँ इस क्वेश्चन में ऐसे हुआ था, फिर हमने सर ने ऐसे बोला था, फिर अच्छा हाँ फिर ऐसे हो गया था, इसको ऐसे कैलकुलेट करा था। ऐसे बस दिमाग में एक बार डाल लो, आप बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट रहेगा इसका, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो मैंने करी थी। फिर मैंने दिया ग्रुप 2 नवंबर 23, और फाइनली मैं पास हो गया। मेरे को पता है क्या लगता है कि मेरे जितने भी अटैम्प्ट्स लगे मेरे को उनका कुछ रिग्रेट नहीं है। मेरे को रिग्रेट तब होता कि एक अटैम्प्ट के बाद जो दूसरा अटैम्प्ट लग रहा है मैं उसमें भी सेम मिस्टेक रिपीट कर रहा हूँ, मेरे को तब रिग्रेट होता। लेकिन अभी मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मेरे को जब भी अटैम्प्ट लगा मेरे दिमाग में ये था कि हाँ ठीक है, रो लेता हूँ, बुरा मान लेता हूँ, कोई बात नहीं, फेल हो गया, बहुत मेहनत करी थी ये वो। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि मैंने कोई ना कोई गलती ज़रूर करी है जिसकी वजह से मैं फ़ेल हुआ हूँ। तो वो आपका टास्क है कि आपको वो गलती ढूंढनी पड़ेगी। मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल अपने दे दिए कि मैंने क्या क्या गलतियाँ करी थी, जैसे कभी सिलेबस पूरा नहीं है, कभी लेक्चर्स कंप्लीट नहीं है, कभी आईसीआई के मॉड्यूल को फॉलो नहीं करा, आईसीआई के क्वेश्चंस नहीं करे, आरटीपीज़ एमटीपीज़ मिस हो गए। तो ये सारी मिस्टेक्स आप भी कर सकते हो। आपके लिए ये वीडियो इसीलिए बनाई है मैंने ताकि आप ये मिस्टेक शुरू से ही ना करो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर Jan 25 CA इंटर अटेम्प्ट। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल लर्निंग आपको मिली हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।